दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास पोखर्ज ग्लेशियर से होता है। यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये नदी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के डैम चौक में प्रवेश करती है तथा लद्दाख रेंज के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। लद्दाख की राजधानी भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु नदी के दक्षिण में जास्कर रेंज है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में शुक नदी सिंधु नदी के समानांतर बहते हुए गिलगित बाल्चिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिलती है, जहां लद्दाख रेंज भी समाप्त हो जाती है। फिर यह नदी काराकोरम रेंज के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए आगे जाकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु की प्रमुख सहायक नदी चेनाब इसमें आकर मिलती है। इसके बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए सिंधु नदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले बात की जाएगी झेलम की। झेलम नदी का उद्गम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के पास से होता है। यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी पर वूलर झील स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे चलकर यह नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए मंगला के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में यह नदी चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है चिनाब। चिनाब नदी का उद्गम बालाचा दर्रे के पास से होता है। यहाँ चंद्र और भागा दो नदियां मिलकर चंद्रभागा का निर्माण करती हैं, और यही चंद्रभागा नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में झेलम, रावी और सतलुज नदियां इस नदी से आकर मिलती हैं, और फिर यह नदी सिंधु नदी से आकर मिल जाती है, जिसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे रावी नदी की। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा बनाते हुए ये नदी आगे बढ़ती है। यहाँ सीमा पर इसी नदी पर रंजीत सागर डैम बना हुआ है। यहाँ से आगे निकलकर यह नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद इसी नदी पर लाहौर भी स्थित है। आगे चलकर यह नदी चेनाब से मिल जाती है। अब हम बात करेंगे व्यास नदी की। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। इससे आगे यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पोंग बांध व्यास नदी पर ही बना हुआ है। पंजाब में प्रवेश करने के बाद हरके नामक स्थान पर यह नदी सतलुज से मिल जाती है। व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की सबसे छोटी सहायक नदी है। अब हम बात करेंगे सतलुज नदी की। सतलुज नदी का उद्गम सिंधु नदी के उद्गम से लगभग 80 किलोमीटर दूर मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से होता है। हिमाचल प्रदेश के शिपकी दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश में ही इसी नदी पर नाथपा झाखरी डैम बनाया गया है। यहाँ से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती हुई पंजाब में प्रवेश करने से ठीक पहले सीमा के पास भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है। पंजाब में प्रवेश करते हुए भाखड़ा बांध से लगभग 8 किमी की दूरी पर ही नांगल डैम भी है। इसी नदी पर पंजाब का प्रमुख नगर लुधियाना स्थित है। ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर हरके बैराज बनाया गया है, जहां से इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। सतलुज नदी यहां से आगे बढ़ने पर पंजाब और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है तथा पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। तो यह बात थी सिंधु नदी तंत्र की। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या था।